संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन सच्चे गुरु की तलाश हर इंसान को क्यों रहती है? आखिर सच्चा गुरु कौन होता है, कहाँ से आता है और इस दुनिया में क्यों आता है, और उसका हमारे जीवन में आने का क्या मकसद होता है? और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे पहचानें कि सच्चा और पूर्ण संत महात्मा कौन है और हमें किसे अपना गुरु बनाना चाहिए? क्या सच्चे संत महात्मा हमारे कर्मों को जानते हैं और क्या वह हमारे भाग्य को जानते हैं? क्या वह हमारे माथे की लकीरों में लिखी बातों को समझ सकते हैं? और अगर समझ सकते हैं तो उन लकीरों में आखिर ऐसा क्या लिखा होता है? संगत जी, आज की यह बात बहुत ही प्यार से और बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम यह भी बताएंगे कि सच्चे गुरु की संगत से हमारे जीवन में क्या फायदा होता है और गलत गुरु के पीछे चलने से हमें क्या नुकसान होता है। तो संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अन्य संगत के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। संगत जी, तो आइए संगत जी, बहुत प्यार से इस बात को समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि सच्चा संत महात्मा कौन होता है। तो संगत जी, संत महात्मा का मतलब केवल यह नहीं कि कोई व्यक्ति साधु जैसा कपड़ा पहन ले और लोग उसे संत कहने लगे। संत वह होता है जिसके दिल में परमात्मा की याद हो और जिसके अंदर दूसरों के लिए प्यार और दया हो, जिसके अंदर घमंड कम हो और जिसके अंदर लालच ना हो, और जो किसी को छोटा ना समझे, जो किसी को दुख ना देना चाहे, और जो खुद भी परमात्मा को याद करे और दूसरों को भी परमात्मा की याद से जोड़ने की बातें करे। संगत जी, सच्चे संत की संगत में बैठकर हमारे अंदर भी अच्छे गुण आने लगते हैं। हमारा गुस्सा कम होता है, हम दूसरों को माफ करना सीखते हैं और हम अपने परिवार से प्यार करना सीखते हैं। हम गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करना सीखते हैं और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमारा मन धीरे धीरे परमात्मा की तरफ जाने लगता है। यही होती है सच्चे संत की बहुत बड़ी पहचान। अब जानते हैं संगत जी कि संत महात्मा इस दुनिया में क्यों आते हैं। तो संगत जी, हम सब इस दुनिया में आते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, लेकिन संगत जी, हम सुख दुख भी देखते हैं, लेकिन एक दिन सब यहीं रह जाता है और हमें इस दुनिया को एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। तब संगत जी, सवाल उठता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे। संत महात्मा हमें इसी बात की याद दिलाने के लिए आते हैं। वह हमें बताते हैं कि यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे केवल पैसा कमाने, खाने पीने और दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने में ही नहीं निकालना चाहिए। परमात्मा को याद करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अपने मन को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। संगत जी, संत हमें संसार छोड़ने की बात नहीं कहते, बल्कि वह हमें यह समझाते हैं कि घर परिवार में रहते हुए भी उस परमात्मा की बंदगी कैसे की जा सकती है, उस परमात्मा को कैसे याद किया जा सकता है। संत महात्मा कहते हैं कि रोटी भी कमाओ, बच्चों को भी पालो, घर का काम भी करो, लेकिन उसके साथ साथ उस कुल मालिक को भी याद रखो जिसने हमें यह जीवन दिया है। संगत जी, अब जानते हैं कि सच्चे संत कहाँ से आते हैं। तो संगत जी, संत महात्माओं के बारे में आध्यात्मिक रास्ते में यह माना जाता है कि परमात्मा की तरफ से जीवों को रास्ता दिखाने के लिए ही आते हैं। जिस तरह अंधेरे रास्ते पर कोई दीपक हमारा रास्ता दिखाता है, ठीक उसी तरह संत महात्मा हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी जरूरी है। किसी के संत कह देने से कोई संत नहीं बन जाता। हमें उसकी बातों के साथ साथ उसके जीवन को भी देखना चाहिए। वह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उसके अंदर कितना प्यार है, और क्या वह गरीब और अमीर को एक जैसा समझता है, क्या वह लोगों को डराता है, क्या वह केवल पैसे और अपनी तारीफ की ही बातें करता रहता है, या फिर वह इंसान को परमात्मा की याद, अच्छे कर्म, सेवा और प्रेम की तरफ भी लेकर जाता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। संगत जी, अब जानते हैं कि सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान क्या है। संगत जी, सच्चे गुरु की पहचान केवल बड़ी भीड़ से ही नहीं होती, बल्कि किसी के पास लाखों लोग आ जाएं,
इससे वह अपने आप सच्चा संत साबित नहीं हो जाता। सच्चे गुरु की पहचान उनके जीवन और उनकी शिक्षा से होती है। अगर उनके पास जाकर हमारे अंदर प्यार बढ़ता है, अगर हमारा गुस्सा कम होता है, हम झूठ बोलने से बचते हैं, अगर हमें दूसरों का दुख अपना दुख लगता है, अगर हमारा मन परमात्मा को याद करने लगता है, तो यह बहुत बड़ी बात है। सच्चा गुरु हमें अपने पीछे नहीं बल्कि परमात्मा की तरफ देखने की शिक्षा देता है। संगत जी, अब जानते हैं क्या सच्चे संत माथे की लकीर देखकर भाग्य बता देते हैं? अब संगत जी, यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। हमने कई जगह सुना है कि संत महात्मा किसी के कर्म और भाग्य को जान लेते हैं, लेकिन इससे केवल इस तरह नहीं समझना चाहिए कि संत बैठकर हर इंसान के माथे की लकीर देखकर उसका पूरा भविष्य बता दें। माथे की लकीरों को देखकर भविष्य बताना अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। संत मार्ग की असली बात इससे कहीं बड़ी है। संत हमें यह समझाते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हम जैसा करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। इसीलिए संत हमें भविष्य बताने से ज़्यादा यह सिखाते हैं कि आज हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आज किसी को दुख नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी का हक नहीं मारना, और आज अपने माता पिता की सेवा करना, आज अपने परिवार से प्यार करना और आज उस परमात्मा को याद करना सिखाते हैं, और यही सबसे बड़ी सीख होती है। संगत जी, अब आपको बताते हैं कि संत को क्या पता होता है। संगत जी, आध्यात्मिक रास्ते में संतों को बहुत गहरी समझ वाला माना जाता है। कहा जाता है कि वह इंसान के कर्मों और उसके मन की हालत को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चा संत अपनी शक्ति दिखाने के लिए चमत्कार नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वह लोगों को अपने नाम में नहीं फंसाता। वह जीव को परमात्मा की तरफ मोड़ता है। जैसे माँ अपने बच्चों को रास्ता दिखाती है और कहती है कि बेटा, इस रास्ते पर चलोगे तो मंजिल तक पहुँच जाओगे, ठीक उसी तरह संत भी हमें सही रास्ता बताते हैं। संगत जी, अब जानते हैं कि परमात्मा से संतों का क्या संबंध होता है। संगत जी, संत महात्मा परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, ऐसा संत मत की शिक्षाओं में माना जाता है। लेकिन सच्चे संत अपने आप को परमात्मा नहीं मानते। वह कहते हैं कि परमात्मा सबसे बड़ा है, हम तो केवल उसका रास्ता बताने वाले हैं। उनका मन उस मालिक की याद में लगा रहता है। उनकी बातों में बार बार परमात्मा की याद आती है। उनके जीवन में सेवा और प्यार ही दिखाई देता है, और वह यही चाहते हैं कि इंसान भी उस कुल मालिक को याद करे। संगत जी, अब जानते हैं कि क्या संतों को रूहानी मंडलों का ज्ञान होता है। तो संगत जी, संत मत में रूहानी दुनिया और आत्मा की ऊंची अवस्थाओं की बातें की जाती है। हमारी आंखों से जो दुनिया दिखाई देती है उसके अलावा भी आध्यात्मिक रास्ते में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन इन बातों को केवल सुनकर या पढ़कर ही पूरी तरह समझना आसान नहीं है। जैसे किसी ने आम खाया और वह हमें बताए कि आम मीठा है, हम उसकी बात समझ तो सकते हैं, लेकिन आम का असली स्वाद तो तभी पता चलेगा जब हम खुद खाएंगे। ठीक उसी तरह संगत जी, आध्यात्मिक रास्ते में भी केवल बातें सुनना काफ़ी नहीं होता। उसके लिए अभ्यास जरूरी है, परमात्मा की याद जरूरी है, भजन सिमरन जरूरी है, और अच्छा जीवन जीना जरूरी है, और सेवा और प्रेम भी जरूरी है। संगत जी, अब जानते हैं कि गलत गुरु के पीछे चलने से क्या नुकसान होता है। संगत जी, गुरु बनाना कोई छोटी बात नहीं है, यह हमारे पूरे जीवन से जुड़ा हुआ एक फैसला है। इसलिए किसी को केवल देखकर या किसी के कहने पर गुरु नहीं मान लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोगों को डराता है, पैसे का लालच देता है, अपने चमत्कारों की बातें करके लोगों को अपने पीछे लगाता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, या लोगों को परमात्मा की जगह केवल अपने ऊपर निर्भर बनाता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति डर से नहीं होती, सच्ची भक्ति प्यार से होती है। संगत जी, अब जानते हैं कि सच्चे गुरु से हमें क्या मिलता है। सच्चे गुरु की संगत सबसे बड़ी चीज़ हमें मिलती है जीवन जीने की सही समझ। हमें पता चलता है कि दुख आने पर घबराना नहीं है, सुख आने पर घमंड नहीं करना है, किसी ने बुरा कहा तो तुरंत बदला नहीं लेना है, किसी ने गलती की तो उसे माफ़ करना सीखना है, अपने बच्चों से प्यार करना है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, ज़रूरतमंद की मदद करनी है, और हर हाल में परमात्मा को याद करना है।
संगत जी, यही चीज धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देती है। संगत जी, सच्चे संत की पहचान शायद इस बात से नहीं होगी कि उन्होंने हमारे लिए दुनिया की हर परेशानी खत्म कर दी, बल्कि सच्चे संत की पहचान यह हो सकती है कि उन्होंने हमें परेशानी के बीच भी हिम्मत से जीवन जीना सिखा दिया। उन्होंने हमें रोते हुए भी परमात्मा को याद करना सिखाया। उन्होंने हमें दुख में भी भरोसा करना सिखाया। उन्होंने हमें दूसरों से नफरत करने के बजाय प्यार करना सिखा दिया, और उन्होंने हमें यह भी समझा दिया कि हम अकेले नहीं हैं, वह मालिक हर समय हमारे साथ है। संगत जी, आज हम सब अपने दिल से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारी भक्ति से हमारे अंदर प्यार बढ़ रहा है? क्या हमारा गुस्सा कम हो रहा है? क्या हम किसी को माफ़ करना सीख रहे हैं? और क्या हमें परमात्मा की याद आती है? अगर हाँ, तो समझिए कि आध्यात्मिक रास्ता हमारे जीवन में अपना असर डाल रहा है। सच्चे गुरु की संगत इंसान को दूसरों से बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के सामने झुकना सिखाती है। सच्चा गुरु हमें घमंड करना नहीं सिखाता, बल्कि वह हमें नम्रता सिखाता है। सच्चा गुरु हमें नफरत करना नहीं सिखाता, बल्कि वह प्यार सिखाता है। सच्चा गुरु हमें डराता नहीं है, बल्कि वह परमात्मा पर भरोसा करना सिखाता है। और सच्चा गुरु हमें अपने नाम में नहीं बांधता, बल्कि वह हमें उस परम मालिक की याद से जोड़ता है। संगत जी, इसलिए गुरु चुनने में जल्दबाजी मत कीजिए। प्यार से सुनिए, समझिए, विचार कीजिए और अपने विवेक से फैसला कीजिए, क्योंकि विवेक की ताकत उस मालिक ने हर एक जीव को दी है। परमात्मा से यही अरदास है कि वह हम सबको यही सही संगत दे, सही रास्ता दे और हमारे मन में ऐसी भक्ति पैदा करे कि जिससे हमारा प्यार जीवन प्यार, सेवा, सच्चाई और परमात्मा की याद से भर जाए। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट से लिखें। राधा स्वामी जी, परमात्मा हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी।